बांग्लादेश के जिस भालुका इलाके में 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग हुई थी, उसी भालुका इलाके की एक गारमेंट फैक्ट्री में आज एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस व्यक्ति का नाम विजेंद्र बिस्वास था, जो 42 साल के थे। विजेंद्र बिस्वास बांग्लादेश के एक सुरक्षा बल अंसार फोर्स का हिस्सा थे और उन्हें भालुका इलाके की गारमेंट फैक्ट्री में तैनात किया गया था। लेकिन आरोप है कि उनके सहकर्मी नोमान मियां ने विजेंद्र बिस्वास पर गोली चला दी और इस हमले में उनकी मौत हो गई। यहां बड़ी बात यह है कि दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के बाद बांग्लादेश की पुलिस अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के मामलों में ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही और इन सभी मामलों को सामान्य मामला बताकर हिंदुओं की मौत और उन पर हो रहे अत्याचार को दबाया जा रहा है। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। इन तमाम घटनाओं के बीच एक बड़ा अपडेट यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कल ढाका जाएंगे। और पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत का कोई नेता बांग्लादेश की धरती पर कदम रखेगा। खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिन्हें शेख हसीना की सरकारों में जेल में रखा गया और इस दौरान उनके बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश से निर्वासित रहे। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 12 फरवरी को होने वाली संसदीय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। और इसका एक कारण यह भी है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं।